लोग थे और काफी सामर्थ्यवान थे। तो वो सामर्थ्यवान लोग जो मेरे साथ थे उसमें से एक ने मुझे कहा कि कुछ चर्चा चल रही थी और उसमें से एक ने मुझे कहा कि आई एम ए मॉडर्न एंड एजुकेटेड फेलो। सो आज के ज़माने में मैं रहता हूँ एंड मुझे ये वेदों की सारी थियरी बेकार और बकवास लगती है एंड आई डू नॉट फॉलो एंड आई डू नॉट बिलीव इन ऑल दिस वेदास एंड एवरीथिंग। उसने ये स्टेटमेंट बड़ा ही क्लियर दे दिया कि आई डू नॉट बिलीव एंड आई डू नॉट ओबे इन वेदास एंड ऑल एवरीथिंग। मेरा कोई उसमें बिलीफ है ही नहीं, विश्वास है ही नहीं वेदों में, ये सब बेकार की बातें। मैंने बोला बात तो बहुत बड़ी कर दी साहब आपने, और उचित भी है। आप जैसा सामर्थ्यवान व्यक्ति जिसको इतना सामर्थ्य आर्थिक रूप से प्राप्त है, सामाजिक रूप से प्राप्त है, तो वो तो कह ही सकता है कि मैं वेदों में मानता नहीं हूं। मैंने बोला बाय द वे सर, आज आपके साथ यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो एक सवाल करने का मन होता है मुझे कि आप जैसा ज्ञानी आदमी अगर ये कह रहा है कि मुझे वेदों पर भरोसा नहीं है, तो सर मैं ये जानना चाहता हूं कि आपको कौन से वाले वेद को पढ़कर ऐसा लगा कि ये बकवास है, ये बेकार है। आपने तो पढ़ा होगा तभी तो आप ओपिनियन दे रहे हैं। तो बोले उसका क्या मतलब आपके सवाल का। उसने पलटकर मुझे सवाल ही कर दिया। तो मैंने कहा सर जैसे 4 वेद है ना, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, ऋग्वेद है, सामवेद है, तो सर ये 4 वेदों में से आपको कौन सी बातें बुरी लगी। आपने पढ़ा होगा सर, इनमें से कौन से चैप्टर्स आपको बुरे लगे। तो सर मैं भी जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने अभिप्राय अगर बनाया है, अगर आप एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वेदों में बेकार और बकवास बातें लिखी हुई है, दैट मीन्स कि आपने वो वेदों को पढ़ा है, समझा है, और उतना करने के बाद ही तो आप कोई आदमी ओपिनियन देगा। बोले नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, वो अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन आई डोंट बिलीव इन वेदास एंड ऑल दिस। मैंने बोला सर मैं थोड़ा याद करवा देता हूं। जैसे सर अपने 4 वेद है, तो 4 वेदों में कुल मिलाकर 20,375 या 379, आई थिंक 79, 20,379 मंत्रास हैं, 76 चैप्टर्स हैं। तो सर ये 4 वेदों के 76 चैप्टर्स, 20,379 मंत्रास में से आपको कौन कौन सी बातें ऐसी बेकार और बकवास लगी जिसके कारण आप ये ओपिनियन बता रहे हैं कि वेदों में जानने लायक कुछ नहीं है। क्योंकि 20,000 मंत्र लिखे हुए हैं, 20,000 से ऊपर, तो आपने तो पढ़ा होगा ना सर। आपकी इतनी उम्र हो गई, आप इतने एजुकेटेड हैं, सामर्थ्यवान हैं, आप खुद ही कह रहे हैं। बोले अब उतना लंबा चौड़ा किसको अभी याद होगा। मैंने बोला चैप्टर वाइज लेते हैं, चलिए। सर यजुर्वेद है तो यजुर्वेद में 40 चैप्टर में से 1975 मंत्रास हैं, 40 चैप्टर्स हैं। कौन सा चैप्टर आपको बेकार और बकवास लगा यजुर्वेद में। बोले नहीं मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैंने बोला चलो ऋग्वेद की बात ले लेते हैं। 10 चैप्टर हैं, 10,522 मंत्रा हैं। आपको 10,522 मंत्रा में से कौन सा मंत्रा गलत लगा, 10 चैप्टर में से कौन सा चैप्टर आपको बेवकूफी भरा लगा ऋग्वेद में, आप मुझे बताइए। सामवेद में बताइए, 6 चैप्टर्स हैं, 1875 1875 मंत्रास हैं। उसमें से कौन सा आपको गलत लगा कि जो अभी के परिप्रेक्ष्य में फिट नहीं बैठता है। अथर्ववेद है, 20 चैप्टर है, 5,977 मंत्र है उसमें, 5,977। आपको कुछ तो लगा होगा ना। इस तरह कुल मिलाकर 76 चैप्टर्स हैं, 20,379 मंत्र है। अगर आप ओपिनियन बना रहे हैं कि भाई वेद गलत है, तो कैसे बना रहे हैं मुझे बताइए ना। तो बातों के अंत में पता लगा कि आज तक उसने वेदों की पुस्तकों को देखा भी नहीं है। उसका मुख पृष्ठ कैसा होता है, उसका कवर पेज, फ्रंट पेज कैसा होता है, वो भी उसको पता नहीं है। और फिर भी वो ओपिनियन बना रहा है कि वेदों में कुछ नहीं है। हमारे समाज में ऐसे ही पढ़े लिखे अनपढ़ लोग होते हैं जिसके पास कुछ सामर्थ्य होता है और कुतर्क करने का सामर्थ्य होता है, इसलिए वो सामने वाले को कह देते हैं वेदों में कुछ नहीं लिखा हुआ है, वेद नॉन साइंटिफिक है, ऐसा वो कह देते हैं। तो उनको ये पूछो कि कौन सा वेद नॉन साइंटिफिक है, वेद में कौन सी बातें आपको अवैज्ञानिक लगी,
जब वेद लिखे गए ना तब तुम्हारा साइंस था भी नहीं, तब विज्ञान था, क्योंकि साइंस तो अंग्रेजी शब्द है ना, साइंस तो अंग्रेजी शब्द है, वो तब पैदा भी नहीं हुआ था। तो आदत होती है ऐसे लोगों को कि रास्ते पर किसी महिला को देख लिया तो उस महिला के बारे में कुछ भी बातें करने लगेंगे, किसी आदमी को दूर से देख लिया पान के ठेले पर तो वो अपना ओपिनियन बना लेंगे। ये लोग हमेशा ओपिनियन बनाते रहते हैं और हर एक के सामने अपना ओपिनियन बता देते हैं, और क्योंकि सामर्थ्यवान है इसलिए बाकी लोग उसको सुन भी लेते हैं, और क्योंकि एकेडमिक्स डिग्री ली हुई होगी इसलिए तर्क करने की क्षमता ज्यादा है, बड़ी आवाज में बोल पाते हैं, ये टीवी में बोल पाते हैं, टेलीविजन में बोल पाते हैं, हमारे साथ यात्रा करते हैं तो बोल देते हैं कि मेरा क्या कोई कुछ बिगाड़ लेगा, इसलिए किसी को भी गाली बको। ये ऐसे लोग होते हैं जो बिना जाने बिना पहचाने सिर्फ अभिप्राय दे देते हैं। ऐसे लोगों के अभिप्रायों से पूर्व बचना चाहिए, प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्योंकि ना तो इन्होंने ये वेद पढ़े हैं ना इन्होंने कोई किताब पढ़ी है। अगर ये लोग किसी व्यक्ति के बारे में भी ओपिनियन दे तो सावधान रहें, किसी कार्य के बारे में भी ओपिनियन दे, अपना अभिप्राय दे तो सावधान रहे। इनका ओपिनियन मायने नहीं रखता है, यह इनकी मूर्खता को सिर्फ प्रदर्शित करता है। वो जिस बारे में या जिस विषय वस्तु या व्यक्ति के बारे में अपना अभिप्राय प्रकट कर रहे हैं उनके बारे में थोड़ा डिटेल जानकारी आप प्राप्त कीजिए और उनको सवाल कीजिए कि इसमें क्या बुरा लगा, तो उनका पूरा चिट्ठा खुल जाएगा। ऐसे होते हैं अभिप्राय देने वाले लोग, और हमें जानना चाहिए हम सबको भी, हमें क्यों कोई उल्लू बना रहा है, क्योंकि हमें खुद को ही नहीं पता है कि हमारे 4 वेद हैं, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, ऋग्वेद है, इतनी सारी बातें लिखी हुई है उसमें। अब आप सोचो 20,379 मंत्रास लिखे हुए हैं, तो कुछ तो होगा ना इसमें, अलग अलग विषयों के बारे में जानकारी होगी, उसमें अभिगम होगा, लेकिन हमने वो जाना नहीं। इसलिए टीवी पर आकर, बहस में आकर, या आपकी गली में आकर, पान के ठेले पर आकर, टेलीविजन में आकर हमें कोई भी आदमी कोई भी अभिप्राय दे जाता है, और वो फैक्ट्री चला रहा है या दुकान चला रहा है या शोरूम चला रहा है, उसका अपना एक अभिप्राय उसने ऐसे ही बना लिया है बिना जाने